अस्सलाम वालेकुम बेटा हम फिज़िक्स के 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, और हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड जो रिलेटिव उसकी जो एक लॉन्ग था हमने वो कर लिया था, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स लास्ट लेक्चर में किए। अब बेटा हम करने जा रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये बेटा शॉर्ट के लिहाज से करना है हम लोगों ने, और लेट्स स्टार्ट, हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़, क्योंकि चैप्टर जो है उसका नेम ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है हम ये देखते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑल, इसकी डेफिनेशन ये है, दोज क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ that can be measurable। ठीक है बेटा, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर की जा सकती हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स के तौर पे इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, अगर आप लोग किसी दुकान, कपड़े वाली दुकान के पास जाओ तो वो बेटा आपको जो कपड़ा नाप करके देता है वो लेंथ ही तो बेसिकली मेजर करके दे रहा है कि इतने मीटर कपड़ा देना है, ये इतने मीटर आपको कपड़ा देना है। तो मैस, जैसे कि मैस हम किसी करियाने वाली स्टोर पे जाएं तो अगर हम उसे कहेंगे भाई 5 किलो चीनी चाहिए, इट मीन्स दैट वो मैस, चीनी का मैस मेजर करके हमें दे रहा है। तो मैस भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसी तरह टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों? दे आर ऑल मेजरेबल्स। क्यों? लेंथ भी मेजरेबल है, मैस भी मेजरेबल है, टेम्परेचर भी मेजरेबल है एंड टाइम भी मेजरेबल है। तो बेटा फर्दर डिस्कशन में हमने ये एलेबोरेट करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनकी दो खुसूसियत लाजमी होती हैं। जब भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एलेबोरेट कर रहे होंगे तो टू थिंग्स को लाजमन इसमें कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट वन इज, देखो एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में बेटा देखो कि अगर मैं कह रहा हूं किसी करियाने वाले के पास जाके कि मुझे 5 ग्राम या 5 किलोग्राम चीनी दे दो, शुगर दे दो, तो इसका क्या मतलब है? 5 किलोग्राम शुगर। शुगर तो मेजरेबल है, मेजरेबल क्वांटिटी है। अब ये जो साथ लगा हुआ है 5 एंड केजी, ये क्या चीज है? जब तक हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं बताएंगे तो उस शख्स को समझ ही नहीं आएगा कि बेटा ये क्या मुझसे मांगना चाह रहा है। तो बेटा जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया जाता है, उसकी डिस्कशन में ये टू कैरेक्टरिस्टिक्स या टू उसकी जो प्रॉपर्टीज ये लाजमी होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज उसके फिजिकल मेजर, उसकी जो होती है यूनिट एक होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए। फिजिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए जिसे हम मेजर कर, जिसके हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। देखो अब हम इस 5 केजी ग्राम की एग्जांपल में देखते हैं कि ये देखो इसी तरीके से ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजें पूरी हो रही हैं। फर्स्ट वन इज 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज द यूनिट। अगर मैं ये दो चीजें इनप्रॉपर बताता हूं, या मैं यूनिट नहीं बताता, या मैं इसमें से कोई एक चीज नहीं बताता, जिस तरह मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताता, मैं कहता हूं किलोग्राम शुगर दे दो जी, वो कहेगा भाई कितनी, वो पूछेगा ना आपसे, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा। अगर मैं कह दूं 5 शुगर दे दो, उसको क्या पता भाई क्या शुगर चाह रहे, उसको बताना पड़ेगा यूनिट भी कि 5 किलो शुगर दे दो भी, 5 किलो चीनी दे दो भी। ठीक है, तो इसके लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फिजिकल न्यूमेरिकल जो वैल्यू है और उसका यूनिट। तो एक और एग्जांपल के साथ हम इसे इलेबोरेट कर लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बच्चे की जो हाइट है 180 सेंटीमीटर है,
हाइट है। तो बताओ इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और इसमें से यूनिट क्या है। बेटा ये जो आपको 180 दिखाई दे रहा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है यूनिट, ये यूनिट है और ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। इन दोनों में से किसी एक की भी इंफॉर्मेशन हाइड की जाएगी या नहीं बताई जाएगी तो इंफॉर्मेशन इम्प्रॉपर होगी, जिसकी वजह से अगले बंदे को समझ नहीं आएगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए टू थिंग्स का होना जरूरी है। वो कौन कौन सी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इट्स यूनिट्स। बेटा नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे बेटा टाइप्स। बेटा इसकी टू टाइप्स होती हैं। वन इज बेस क्वांटिटीज, अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं एंड अदर इज ड्राइव क्वांटिटी। अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन पे आ गई हमारे पास बेस क्वांटिटीज। इनकी आप लोगों ने डेफिनेशन बेटा याद करनी है। ये 2 नंबर के लिए आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज on the basis of which other quantities are expressed, on which other quantities are expressed। इसका मतलब पता क्या है, ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिसे बेस बना के हम दूसरी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ये भी हम नेक्स्ट एलैबोरेट करते हैं। तो बेटा इनकी जो एग्जांपल्स है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि देयर आर 7 ओनली 7 बेस क्वांटिटीज। ये आप लोगों से बेटा पूछा जाएगा एमसीक्यूज में। और वो कौन कौन सी हैं इसे भी हम इलेबोरेट कर लेते हैं। एग्जांपल बेटा उसमें आ जाती है लेंथ, फर्स्ट वन इज लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वन रहेगी जो आप लोगों ने बुक से देख लेनी। ये दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट अभी आपको एलैबोरेट करवा देता हूं। बेटा जो सेकंड क्वांटिटीज थी वो थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटीज the quantities which are derived from the base quantities, those quantities which are derived from base quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो डिराइव की जाती हैं किन क्वांटिटीज से, बेस क्वांटिटीज से, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इनकी भी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को ना एक कंबाइन करके आप लोगों को समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसी होती हैं। इसमें बेटा हम ले लेते हैं वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसके बाद फोर्स है,
एंड एटसेट्रा। मोमेंटम है, अभी देखना हम किसी एक एग्जांपल लेंगे और इसको इलेबोरेट करते हैं। हम ले लेते हैं वेलोसिटी की एग्जांपल। किस चीज की ले लेते हैं? वेलोसिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। वेलोसिटी बेसिकली बेटा हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को सिर्फ एक कंसर्न है एक फॉर्मूले के साथ। तो वेलोसिटी जो होता है ना बेटा, v का फॉर्मूला होता है, अभी हमने फॉर्मूले के साथ पढ़े, s/t। s होता है यूनिट किसका? लेंथ का। t यूनिट, t सिंबल होता है टाइम का। तो बेटा देखो, मैंने लेंथ और टाइम को इस्तेमाल किया तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आई, जबकि लेंथ और टाइम अभी हमने पढ़ा कि वो क्या थी? बेस क्वांटिटीज। ये थे लेंथ और टाइम क्या थी? बेस क्वांटिटीज थी। उनके कॉम्बिनेशन से कोई एक नई क्वांटिटी बना ली, वो क्या होगी? वेलोसिटी। उसके यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन देखने की ये बात है कि दो क्वांटिटीज को आपस में मिलाया गया तो थर्ड एक नई क्रिएट हुई। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? डिराइव्ड। और जिनसे मिलाया जाए उनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। तो ये थी बेटा एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको लोगों को एलैबोरेट कर दिया। तो आज का जो बेटा लेक्चर था वो बहुत सिंपल सा था, बहुत इंट्रोडक्टरी सा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसमें जो देयर आर 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज। बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। और ये क्वांटिटीज को 7 क्वांटिटीज को आप लोगों ने याद भी करना है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ दे आर रिलेट, कि देखो वेलोसिटी की हमने एग्जांपल ली तो उसमें लेंथ एंड टाइम को कंबाइन करके एक नई क्वांटिटी बनी, उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो हमने अलग अलग ली थी लेंथ एंड टाइम, वो हमें पता वो है बेस क्वांटिटीज। तो ये था बेटा आज की हमारी डिस्कशन। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।